दोस्तों नमस्कार। आज मेरे साथ हैं प्रशांत कौशिक जी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक मैगजीन लेकर आए हैं एक ऐसे दौर में जब कोरोना का संक्रमण है पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो पीछे जा रही हैं। उद्योग धंधे, काम धंधे सब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसे वक्त में बहुत साहसिक कदम उठाया है प्रशांत जी ने, और वो एक नई मैगजीन लेकर के आए हैं मार्केट में। ऐसे वक्त में जब तमाम स्थापित बड़ी मैगजीन्स बंद हो रही हैं, जब तमाम मीडिया हाउसेस फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तब एक साहसिक कदम उठाया प्रशांत जी ने। प्रशांत जी नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। हमेशा से जब जब समाज के ऊपर संकट आए हैं, वो चाहे सामाजिक संकट हो, आर्थिक संकट हो, राजनीतिक संकट हो, तो पत्र पत्रिकाओं ने एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है, समाज में एक अलग जगाने की भूमिका निभाई है। और प्रशांत जी एक ऐसा ही सपना लेकर के आए हैं। ये प्रशांत जी की मैगजीन है जिसका नाम रखा है विमर्श का सार्थक माध्यम संवाद। विमर्श का सार्थक माध्यम संवाद, ये मैगजीन का टाइटल रखा है। और ये सितंबर 2020 का ही पहला अंक मेरे हाथ में है। मासिक पत्रिका है ये, और 50 रुपये इसकी कीमत रखी है प्रशांत जी ने। और इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसका जो इन्होंने फाइनेंशियल मॉडल जो अभी एडॉप्ट किया है, वो ये बताते हैं कि सोशल जो पार्टिसिपेशन है, जो सामाजिक सहभागिता है, वो इसकी ताकत रहेगी। मैगजीन लाने का मकसद क्या है ऐसे वक्त में जब मुश्किलें हैं पूरी इंडस्ट्री के सामने? सबसे पहले रविंदर जी, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने अपने मंच के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। जैसा आपने कहा कि वर्तमान जो संकट है पूरे विश्व में कोविड-19 के बाद, उसमें एक आर्थिक समस्या सबके सामने उत्पन्न हुई है। लेकिन साथ में इससे ज़्यादा मैं एक चीज़ महसूस और करता हूँ, जहाँ आर्थिक संकट का दौर आया है, उसके साथ साथ संवाद की जो परंपरा हमारे देश की हमेशा रही है, वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दे रही है। एक सार्थक विमर्श की जो परंपरा देश की थी, वो भी कमज़ोर दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरह से विचारों को और समाचारों को, सूचनाओं को आम आदमी तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, उससे देश की ज्वलंत मुद्दों पे आम आदमी अपनी ना राय बना पा रहा है, ना होने जान पा रहा, ना समझ पा रहा है। आपको डर नहीं लगा इस वक्त में जब तमाम मैगजीन्स बंद हो रही हैं, तब आप मैगजीन लेकर आ रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से एक बड़ा चैलेंजिंग रहा है ये, और काफ़ी लोगों ने सलाह भी दी कि भाई वर्तमान जो परिदृश्य है वो उचित नहीं है किसी भी नए विषय को शुरू करने के लिए। और मैंने महसूस भी किया कि आर्थिक चुनौतियां निश्चित रूप से अभी मेरे सामने भी हैं और आने वाले समय में पत्रिका को लेकर चलती भी रहेंगी। लेकिन फिर भी एक मन में था मेरे कहीं ना कहीं, क्योंकि शुरू से मुझे लिखने पढ़ना शौक रहा है, और जिनके साथ मेरा संपर्क रहा है वो सब कहीं ना कहीं लेखन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पत्रकार हों चाहे लेखक हो। तो हमेशा उनसे मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहा है और एक प्रेरणा भी मिलती रही है। और इसी संदर्भ में ये मैंने निश्चय किया कि देखते हैं, संघर्ष तो हर समय साथ में रहता ही है व्यक्ति के जब आगे बढ़ता है, लेकिन विमर्श की परंपरा को हमें जीवित रखना है। तो आपने जो इसमें आलेख हैं, उनको सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रखा? कैसे आपने ओपन फोरम पे लोगों से इनवाइट किए कि जो चाहे वो लिख सकता है? मतलब कैसे चलाएंगे आगे आप इसको? इसमें आपके पास लेखकों का एक पैनल होगा या आप पब्लिक से इनवाइट करेंगे? कैसे आप सेलेक्ट करते हैं? जी, इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट बनाया है, इसमें जो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग हैं, जो लेखन व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, जिनका एक अनुभव है और जिनके अपने निष्पक्ष लेखने के द्वारा जिनकी पहचान बनी हुई है, हम ऐसे लोगों के साथ तालमेल बनाकर, समन्वय बनाकर इस पत्रिका में उनके लेख आलेख को प्रकाशित करेंगे, जिससे कि पाठक तक वो सूचना जाए, वह समाचार जाए जो निष्पक्ष लेखनी के द्वारा लिखा गया हो। क्यों ना किसी पार्टी का प्रवक्ता बनना है हमारी पत्रिका को, ना ही किसी का विज़न बनना है। हमें विज़न बनना है एक आम आदमी का दृष्टिकोण इसमें देना है। आम आदमी के लिए वो सूचनाएं पहुंचानी है जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, जो उसके लिए ज्ञान के लिए अच्छा साबित हो, जो उसकी समझ के लिए अच्छा साबित हो। पहले अंक का मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है? पहले अंक का जो भी जहाँ पर हमने पत्रिका पहुँचाई अभी तक, सभी लोगों ने बड़ा अच्छा इसका अप्रिशिएट किया है, और पत्रिका की क्वालिटी को लेकर सबने अच्छा अप्रिशिएट किया है। पत्रिका में जो कंटेंट हैं, जो लेख हैं, उसके लिए भी सबने हमें अप्रिशिएट किया है, और सबने एक आशा भी बंधाई है, साथ में एक विश्वास भी दिया है। कितने पेज की मैगजीन है ये? ये हमारी
टाइटल मिला के टाइटल कवर के साथ 64 पेज की हमारी पत्रिका है। अंदर 62 पेज हैं और उसमें हमने राज्य से लेके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी विषय को उसमें समाहित किया है। 50 रुपये कीमत कुछ ज़्यादा नहीं लगती आपको? लगता है कि हिंदी का जो पाठक है अभी वो इतना खर्च करने की एक भावना उसके भीतर रहती है? क्योंकि आमतौर पर हिंदी पाठकों में एक टेंडेंसी देखी जाती है कि वो लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से मांग करके किताबें पढ़ना चाहते हैं। ये कल्चर बहुत नहीं है हिंदी पाठकों का कि वो खरीद कर ज़्यादा किताबें पढ़ें। हालांकि बहुत लोग खरीदते हैं, मैं सबको ऐसा नहीं कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक जब मूल्य निर्धारित करने की बात आई तो उसमें भी सजेशन मिले हमें कि कम रखना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए, इतना होना चाहिए, क्योंकि जो स्थापित पत्रिका हैं बाज़ार में उनके मूल्य जो हमने रखे हैं उससे कम है। लेकिन फिर भी हमने सोचा है कि हमें अगर कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए मूल्य भी एक ऐसा रखना पड़ेगा कि जो हमें भी सहायता प्रदान कर सके, क्योंकि निश्चित रूप से एक संघर्ष रहेगा ये। लेकिन फिर भी एक मूल्य, पत्रिका की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हमने एक मूल्य निर्धारित करा और मुझे विश्वास है कि पाठक भी जब पत्रिका को देखेगा, पढ़ेगा, तो वह इस मूल्य को स्वीकार कर हमारा उत्साहवर्धन करेगा, जिससे हम अच्छा विमर्श पाठक तक पहुँचा सकें। क्या किस तरह के मुद्दों पर आप विमर्श खड़ा करेंगे? किस तरह के मुद्दों को बहस के केंद्र में लाएंगे इस पत्रिका के जरिए? हमारा ऐसा प्रयास है पत्रिका के माध्यम से कि हम जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सामाजिक चेतना के विषय हैं। कुछ मुद्दे आप गिनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। किस तरह के मुद्दे होंगे? हमारा प्रयास इसके अंदर है कि राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि राजनीतिक संवाद बहुत आवश्यक है किसी भी देश की उन्नति के लिए, किसी भी देश की तरक्की के लिए। आप सहमत किसी से हो सकते हैं, किसी विचारधारा से, किसी विचारधारा से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए विमर्श, राजनीतिक विमर्श और सामाजिक विमर्श बहुत ही आवश्यक है। इस पत्रिका के माध्यम से हमारा यही मानना है और हमारा यही विश्वास है कि हम इस पत्रिका के माध्यम से विमर्श को दोबारा से जीवंत कर सकेंगे। प्रशांत जी एक मैगजीन लेकर आए हैं मित्रों, और इस मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं। वो एक विमर्श, वो एक बहस राजनीतिक विषयों पर नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं, जनता के मुद्दों के इर्द गिर्द बात करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस मैगजीन को एक बार ज़रूर देखें। और ये एक बहुत ही शानदार कागज़ इसमें इस्तेमाल किया गया है और शुरुआती दौर में जो विषय लिए गए हैं वो भी बहुत मौजू है। श्री राम मंदिर निर्माण के ऊपर भी डॉक्टर गौरव पाठक जी का एक आर्टिकल इसमें है, और प्रणव दा के ऊपर गिरीश थापर जी का, जो बॉलीवुड से जुड़े हैं गिरीश थापर जी, उनका भी एक आर्टिकल इसमें है। और सुशांत के ऊपर एक आर्टिकल है कि चुनौतियों के दबाव में कैसे आजकल इंसान बिखर रहा है, टूट रहा है। और बहुत सारे समाजशास्त्रियों को जोड़ते हुए सुर्खियां करके एक आर्टिकल इसमें शुरुआती है कि किस तरह से अभूतपूर्व संकट में देश है, और अगर ऐसे में नौजवान आज़ादी की जो जंग है उससे अगर प्रेरणा लें, रोशनी लें, तो कैसे समाज आगे बढ़ सकता है। और एडिटोरियल है इसमें प्रशांत जी का, कोविड-19 के ऊपर दुनिया में कैसे चेंजेज हुए हैं, डॉक्टर एस.एम. शर्मा जी का एक आर्टिकल है इसमें, बहुत ही मौजू आर्टिकल है। रोहताश प्रधान जी का लिया है इन्होंने एक आर्टिकल इसमें, और कोरोना से बेरोज़गारी कैसे बढ़ रही है कोरोना के दौर में, इसके ऊपर मितेंद्र कुमार जी का एक आर्टिकल है। डॉक्टर प्रदीप शुक्ला जो शहर के जाने माने डेंटिस्ट हैं, वो कोरोना के ऊपर उन्होंने लिखा है कि महामारी चिंता या चिंतन का विषय है। और पॉलिटिक्स के ऊपर एक आखिर क्यों नहीं रुक रहा राजनीति में अपराधीकरण, एक आर्टिकल इस पर है। डॉक्टर V.K. शर्मा जी इस पर लिख रहे हैं और बहुत ही शानदार आर्टिकल है ये भी। प्रशांत कौशिक जी ने खुद लिखा है राहुल गांधी के ऊपर कि राहुल गांधी के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और वो कैसे इनसे लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, बदल रहे हैं, क्या स्थिति है इस समय राहुल की, तो ये लिख रहे हैं। स्नेवीर पुंडीर जी का एक लेख है गांधी और मानवता के ऊपर, डॉक्टर स्नेवीर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और स्वतंत्र भारत की विकास यात्रा पर एक आर्टिकल है। रविंद्र सिंह विमल ने इसमें लिखा है कि कैसे चीन भारत की इकोनॉमी में एक बैरियर बना हुआ है, कैसे भारत की इकोनॉमी को तहस नहस कर देना चाहता है चीन। और राजस्थान का जो पायलट और गहलोत का विवाद था उसके ऊपर भी विजय शर्मा ने लिखा है कि फिल्मी पटकथा की तरह सियासी संग्राम जो है राजस्थान का वो किस मुकाम पर पहुंचा है। इसमें बहुत ही खूबसूरत कवरेज है। और सीमा कौशिक जी का आर्टिकल है महिला सशक्तिकरण के ऊपर कि कैसे महिला सशक्तिकरण की क्या स्थिति है। डॉक्टर रागिनी प्रताप ने संगीत के बारे में बताया एक आर्टिकल में कि कैसे संगीत तनाव
को नियंत्रित करता है। पर्यावरण संरक्षण के ऊपर हमारी नई पीढ़ी के जो प्रतिनिधि हैं, संपदा कौशिक और वत्सल कौशिक जो बच्चे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल एक लिखा है। और कुशल खरे जो पत्रकार हैं, नो नेगेटिव ऑलवेज बी पॉजिटिव, एक आर्टिकल इनका है। अंकुर दत्त भी लिख रहे हैं कि सफलता के लिए निरंतर गतिमान रहना जरूरी है। पूनम जौहरी जी का आर्टिकल है कि मेरठ कैसे क्रिकेट की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। सौंदर्य का पार्ट भी है इसमें महिलाओं के लिए, जिसमें डॉक्टर रचना पंडित जो ब्यूटी थेरेपिस्ट हैं और मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका आर्टिकल है कि फाउंडेशन का जो रेगुलर इस्तेमाल है वो कैसे स्किन को डैमेज करता है। तो इस तरह से, और आखिर में पंडित राजेश शर्मा जी का राशि परिवर्तन, राशि फल भी है, ज्योतिष वाला पार्ट भी इसमें है। ज्योतिष का पार्ट है, पॉलिटिकल सेगमेंट है, इकोनॉमी का सेगमेंट है, यूथ का सेगमेंट है, खेल का सेगमेंट है, महिलाओं का सेगमेंट है, और समाज के सारे जितने पहलू हैं, अधिकांश जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनसे जुड़े सारे विषय इसमें लिए गए हैं। तो ये एक शानदार मैगजीन बन पड़ी है मित्रों, और मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार देखें ज़रूर। इसको कैसे ले सकता है कोई रीडर अगर लेना चाहे, प्रशांत जी? इसके लिए हमने पाठकों तक पहुंचाने के लिए जो बुक स्टॉल है मुख्य जगह पर, उनको उन बुक स्टॉल पर किताब की प्रति उपलब्ध कराई है। कोई फेसबुक अकाउंट या कोई ऐसा प्लेटफार्म डिजिटल पे आपने बनाया है इस मैगजीन का, जहां लोग ऑर्डर कर सकें और आप उनको सर्विस प्रोवाइड करा सकें बाय पोस्ट? जी, इसके लिए हमने अभी तो फेसबुक आईडी जो मेरी प्रशांत कौशिक के नाम से है, प्रशांत कौशिक के नाम से फेसबुक पर आईडी है प्रशांत जी की। आप इनके चेहरे से मिलान कर सकते हैं उनकी आईडी का, और उस पर भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्रशांत जी का कहना है कि उस पर आप ऑर्डर करेंगे तो बाई पोस्ट भी भेजने की कुछ व्यवस्था की जा सकती है। जी बिल्कुल। और मेरठ शहर के जो प्रमुख बुक स्टॉल्स हैं, 2-4 बुक स्टॉल्स का आप नाम बताएंगे तो आसानी होगी। जैसे रोडवेज बस स्टैंड के सामने दिल्ली रोड पर चावला बुक स्टोर है, वहाँ पर उपलब्ध है। उसके बाहर एक और बुक स्टॉल है, वहाँ पर भी उपलब्ध है। और वेस्टर्न कचहरी रोड पर आरआर एडवर्टाइजर्स एजेंसी है, उनके पास भी उपलब्ध है। तो इस तरह के जो मुख्य बुक स्टॉल हैं शहर में, वहाँ सब पर प्रतियाँ हमारी उपलब्ध हैं। तो कोई भी पाठक वहाँ से इसको प्राप्त कर सकता है और इसका पढ़कर हमें और अच्छे करने के लिए अपनी सजेशन दे सकता है, जिससे हम पत्रिका में और अच्छा कुछ कर सकें। मित्रों, कोशिश कीजिए कि आप मार्केट में आई इस एक नई मैगजीन को ज़रूर पढ़िए। ये कोई मुनाफा कमाने का नहीं है, मुनाफे के लिए शुरुआत नहीं की है प्रशांत जी ने। जितना अच्छा कागज़ इसमें लगाया है, जिस लेवल के लोगों को इसमें शामिल किया आर्टिकल लिखने में, और जितनी मेहनत लगी है, उससे दिखता है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे मैगजीन है एक। और आप सबका पार्टिसिपेशन सामाजिक विमर्श को, बहसों को, विचार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो ज़रूर आप कोशिश कीजिए, मेरी सिफारिश है। आप इसको खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, प्रशांत जी से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आर्टिकल भी दे सकते हैं। प्रशांत जी का कहना है कि अगर आपके आर्टिकल्स मौजूद हैं तो उनकी फेसबुक पर जाकर के आप उनकी ईमेल आईडी ले सकते हैं। तो आप उनके फेसबुक के पेज पर जा सकते हैं, वहाँ आप अपने आर्टिकल्स भेज सकते हैं। और हम प्रशांत जी से चाहेंगे कि जो अच्छे आर्टिकल्स हों हमारे व्यूवर्स के, हमारे यूट्यूब के मित्रों के, आप उनको प्रकाशित करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक से एक इनोवेटिव डिफरेंट फील्ड के लोग हमारे साथ जुड़े। निश्चित रूप से हम मेरी इस मंच के माध्यम से सभी जागरूक पाठकों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वे जो भी ज्वलंत विषय पे कुछ अच्छा लिख सकते हों, उनका स्वागत है। और वो निसंकोच हमें अपने लेख, अपने आलेख हमारे तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के माध्यम से, और पत्रिका का भी पेज बन जाएगा, उसके माध्यम से आप सब अपनी बातों को निसंकोच हम तक पहुंचा सकते हैं। और ये मुझे विश्वास भी है कि पाठक वास्तव में बहुत संवेदनशील होता है, क्योंकि जैसे रविंदर जी ने शुरुआत में कहा था कि वर्तमान समय हिंदी पत्रिकाओं के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण है। तो जो पाठक आज भी हिंदी पत्रिकाओं को ले रहा है और उसे पढ़ रहा है, तो वास्तव में निश्चित रूप से वह बहुत संवेदनशील है और समाज की पीड़ा को समझता है। इसी उद्देश्य को रखते हुए हमने ये पत्रिका का शुभारंभ किया है। तो मेरा उन सभी जागरूक पाठकों से ये आग्रह है इस मंच के माध्यम से कि वे अपनी लेखनी के माध्यम से हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, और प्रकाशित होने समाचार जितने भी होंगे वो निश्चित रूप से हम अपनी जगह देने की कोशिश करेंगे इस पत्रिका में। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद प्रशांत जी। तो मित्रों, हमारा चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होते ही इन्फॉर्मेशन मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। अपना ख्याल रखिए, और इस तरह के नए जो इनिशिएटिव हैं, नई जो पहलकदमियां हैं, उन पर नज़र बनाए रखिए।
अच्छा लगे तो उनको कोऑपरेट कीजिए, उनके साथ खड़े होइए। ये समाज में बदलाव का दौर है, संघर्ष का दौर है, चुनौतियों का दौर है। पूरी दुनिया को कोरोना ने बड़ी तेज़ी से बदला है। तो इस बदलते दौर में आर्थिक चुनौतियों से जूझने के लिए नए प्लेटफॉर्म्स पर जाने की ज़रूरत है, नए संघर्षों की ज़रूरत है, नए आंदोलनों की ज़रूरत है। तो आप सब पर निगाह बनाए रखिए और आपको जो अच्छा लगे उसमें उसका हिस्सा बनिए। नमस्कार, धन्यवाद।